मार्कर कहाँ है? चलिए ठीक है। ज़ैन बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आप सभी लोग वीडियोज़ को शेयर कर दें, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं फटाफट वीडियोज़ को शेयर कर दें और लाइक करें। तो गुड मॉर्निंग, यहाँ पर अर्चना मौर्य हैं, अशोक हैं, रितेश हैं, आकांक्षा चतुर्वेदी, नेहा वर्मा, रितेश, आकांक्षा, विकास, रितेश, सभी को गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज की क्लास बच्चों तेजस बैच में हम आपके लिए लाए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले हम समझेंगे वाई ग्रुप का सिलेबस क्या है। आपका जो वाई ग्रुप का एग्ज़ाम्स लगा हुआ है, इनके प्रॉपर सिलेबस क्या है, अर्थमेटिक में कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, क्या पढ़ लें इतने कम टाइम में कि अपने एग्ज़ाम्स को क्रैक कर पाएँ। बच्चों किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, जितना ज़रूरी ए है इतना ज़रूरी ए भी है। हमें क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है। ठीक है, आपको पता है क्या क्या पढ़ना है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है वो भी जानना ज़रूरी है। पता लगा हम कहीं ऐसी चीज़ें तो नहीं पढ़ रहे हैं जिसका हमारे एग्ज़ाम से कोई मतलब ही नहीं है, तो इसलिए इनका सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। गुड मॉर्निंग टू ऑल। सिद्धार्थ गुड मॉर्निंग। जितने भी लोग हैं आप सभी बच्चों को, आशुतोष कुमार सिंह, आप सभी बच्चों को जय हिंद। और बच्चों सबसे पहले जैसा कि हमने कहा, हम पूरे सिलेबस को जानेंगे कि इस अर्थमेटिक का सिलेबस क्या है हमारे वाई ग्रुप के एग्ज़ाम में। आप सभी को पता है 7 से 8 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं, लेकिन मेरा मानना है बच्चों जो 7 से 8 प्रश्न आते हैं इसमें आप पूरे में पूरा सही करके अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। यानी अर्थमेटिक एक ऐसा सेक्शन है जब आप वहाँ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे तो आप क्वेश्चन में ही, सॉल्यूशन में ही जान जाएंगे कि आपका सही है कि गलत है। क्वेश्चन बन गया तो आपका करेक्ट आंसर आ जाता है। और बच्चों एक ऐसा आपका सब्जेक्ट है अर्थमेटिक जहाँ पर जो क्वेश्चंस आपके छूट रहे हैं उन क्वेश्चनों को आप बाई ऑप्शंस भी बना सकते हैं। भाई आपके सामने 4 ऑप्शन रखा गया है, उन्हीं 4 ऑप्शनों में आपका एक आंसर है, तो आपको ऑप्शन पे भी वर्क करना है कि बाई ऑप्शन हम क्वेश्चंस को कैसे करें और बाई कॉन्सेप्ट कैसे करें। दोनों चीज़ें हम अपनी क्लास में सीखेंगे सो दैट हमारे एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएँ एक भी क्वेश्चन ना छूटें, सारे के सारे क्वेश्चंस करके आएँ। हाँ बच्चों सारे के सारे क्वेश्चंस करना है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियोज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दुर्गेश सिंह राजपूत, आदित्य शुक्ला, सभी बच्चों को जय हिंद। चलो बच्चों ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे आखिर इनका सिलेबस क्या है। जो हमारा अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक में हमारे एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो ए वाई ग्रुप के लिए जो ऑफिशियल सिलेबस है बच्चों हमने वहाँ से निकाला है। ऐसा नहीं कि सिलेबस मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया है, बिल्कुल भी नहीं। जो आपका वाई ग्रुप का ऑफिशियल वेबसाइट है एयरफोर्स का बच्चों, वहाँ से हमने सिलेबस को निकाला है। उनके पूरे सिलेबस पे ही काम करना है सो दैट हमारे पास टाइम कम है। अगर हम टू द पॉइंट वर्क करेंगे तो अपने एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। इसलिए बच्चों हमें टू द पॉइंट वर्क करना है, वही चीज़ें पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, बिना मतलब की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। तो हमने लिखा है ऑफिशियल सिलेबस, जो इनका ऑफिशियल सिलेबस है बच्चों वही आपको बताने चल रहे हैं। ये बच्चों आपके ऑफिशियल सिलेबस है, इतनी चीज़ें हमें पढ़नी है आपके वाई ग्रुप एग्जाम्स के लिए। अगर आपने इन चैप्टर्स पे अपनी कमांड विकसित कर ली, आपने बेहतर तरीके से इन्हें समझ लिया, तो 100% डन है। जो आपके एग्जाम में 7 से 8 प्रश्न आने वाले हैं उसको आप पूरे में पूरा कर पाएंगे। तो आपका एक कंप्लीट सिलेबस है जो हमें अपने बचे हुए टाइम में कंप्लीट भी करना है। यूट्यूब पे भी, अपने MKC लर्निंग ऐप पे भी, दोनों के माध्यम से हम आपके पूरे कोर्स को कंप्लीट कराएंगे। ये प्रॉमिस है बच्चों आप सभी से। बस आप रेगुलर अपनी रेगुलरिटी बनाए रखें और वीडियोज़ को शेयर करें, जैसा हमने आप सभी को कहा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें यहाँ पर। अब देखिए बच्चों, जैसे पहला आपका चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो हमने इसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट भी किया है कि आज की जो हमारी क्लास होगी वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की ही होगी। पहला आपका चैप्टर है बच्चों रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो हम सभी को पढ़ना है अपने वाई ग्रुप के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चैप्टर क्या है बच्चा? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये आपका चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दूसरा चैप्टर बच्चों आपका एवरेज आता है। तीसरे की बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ आता है। ये आपका तीसरा चैप्टर है। ये सारे चैप्टर्स आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जा रहे हैं क्योंकि बच्चों ये आपके एग्जाम में सर रेशियो समझ नहीं आता। सरला आज आप वेट करें, आज की क्लास आप पूरा अटेंड करें, आपको समझ में आ जाएगा रेशियो है क्या और इनके क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। ओके आयुषी, ओके मी अंशकी, ओके आयुषी मैं समझ पा रहा हूँ। अंशकी आप क्लासेस में आते हैं, प्रैक्टिस बैच में भी आते हैं। हाय सर गुड मॉर्निंग, आई एम रवीश यादव। ओके रवीश कैसे हैं आप? तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला जो चैप्टर है आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। फिर बच्चों टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड है।
अगला चैप्टर बच्चों आपका परसेंटेज है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर्स है, फ्रैक्शंस हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। जब आप 2D और 3D पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पढ़ना है, लेकिन जो ऑफिशियल सिलेबस में बच्चों में दिया गया है, ट्रायंगल दिया गया है, स्क्वायर दिया है, रेक्टेंगल दिया है। आपका 2D के अंदर सरफेस एरिया में सरफेस एरिया एंड कोन एंड स्फीयर के बारे में बात कर रहा है। हालांकि हम सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर होंगी, वो चाहे रेक्टेंगल होगा, चाहे ट्रायंगल होगा, चाहे सर्कल होगा, चाहे स्फीयर होगा, चाहे सिलेंडर होगा, सब के बारे में बात करेंगे, क्योंकि नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें एरिया से 2D और 3D से क्वेश्चन बन रहा है तो उसे हमें पूरा कंप्लीट करना है। ओके दुर्गेश, मैं समझ पा रहा हूँ बच्चों। सर आप भाई इजी क्वेश्चंस बताते हैं, सर आप वेरी इजी क्वेश्चंस बताते हैं। विलास बिल्कुल भी ऐसा नहीं है बच्चा, जो आपका सिलेबस है, जो आपके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको क्वेश्चंस लेके आएंगे। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपका जो वाई ग्रुप का एग्जाम है, आपको अपने एग्जाम्स को क्लियर करना है, आपके अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे। बिल्कुल भी उससे हाई और डिफिकल्ट लेवल में हमें जाना भी नहीं है, क्योंकि हमें आपके लेवल में ही रह के आपको बताना है। जिस दिन आप एग्जाम देंगे उस दिन आपको महसूस होगा वाकई में सर ने बिल्कुल सही बताया था। ठीक है। और बच्चों हमें पता है जब हम यूनिट टेस्ट कराते हैं तो बहुत सारे बच्चों के मार्क्स क्या आते हैं हमें पता रहता है। ठीक है, चलिए बच्चों अगला है प्रोबेबिलिटी, आपका प्रायिकता है, और फिर सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है। तो बच्चों आपके ये सारे सिलेबस हैं जो आपको वाई ग्रुप का ऑफिशियल सिलेबस है, जितना आपको पढ़ना है। ठीक है। एयरफोर्स लक्ष्य कब से स्टार्ट होगा? बच्चों ये एयरफोर्स का ही तो बैच है, आपका एयरफोर्स वाई ग्रुप के ही लिए बैचेस हैं। ठीक है। यस पूजा, आपके पास सिर्फ 1 महीना है और उसी 1 महीने में बच्चों हमें बहुत बेहतर कर लेना है, सो डोंट वरी। तो प्यारे बच्चों अब आप ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में तो 7 से 8 ही प्रश्न आते हैं, जबकि चैप्टर यहाँ पर कई हो जा रहे हैं। तो आप समझिए आपके पेपर्स भी कई दिन चलते हैं, एक दिन तो आपका पेपर चलता नहीं बच्चों, कई दिन पेपर चलता है। तो इनमें भी कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो परसेंटेज के साथ इनका कॉम्बिनेशन बन गया। अगर आज के पेपर में प्रॉफिट लॉस दे दिया तो हो सकता है कल के पेपर में परसेंटेज आ जाए। वैसे ही बच्चों अगर हम बात करें रेशियो एंड प्रोपोर्शन अगर आज दे दिया तो हो सकता है कल में एवरेज दे दे। इसी तरीके से इनमें क्वेश्चंस बन जाएंगे। जैसे टाइम एंड वर्क भी हो सकता है, हालांकि यहाँ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस लिखा है, लेकिन टाइम एंड वर्क को भी हम स्किप नहीं करेंगे। लेकिन पहले इनके ऑफिशियल सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद बच्चों हम जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स हमारे बचेंगे, जैसे यहाँ CISI भी मेंशन नहीं है ऑफिशियल सिलेबस में, लेकिन उनकी भी बातें करेंगे। हालांकि ऑफिशियल सिलेबस है, इनके बाद भी हम उन चैप्टरों पर बात करेंगे अगर हमारे पास टाइम बचते हैं तो, लेकिन पहले जो उनका ऑफिशियल सिलेबस है उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, जहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे रेशियो चैप्टर की, यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करेंगे, अनुपात और समानुपात की बात करेंगे। ओके बच्चों, तो आते हैं सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। यानी आज की क्लास जो होगी बच्चों, यहाँ पर हम आपसे बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। सबसे पहले आपको समझना है आखिर ये रेशियो होता क्या है। अगर अनुपात की बात की जाए बच्चों तो अनुपात क्या होता है, जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा तब तक चीज़ें बेहतर नहीं हो पाएंगी। रेशियो क्या होता है, अगर बच्चों रेशियो की बात की जाए तो रेशियो किसी एक चीज़ का बन सकता है क्या? किसी एक चीज़ का आप किसी एक ही चीज़ का कंपैरिजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। रेशियो बनाने के लिए मिनिमम आपके पास 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है, क्योंकि किसी एक चीज़ का रेशियो क्रिएट हो ही नहीं सकता है। अलग की बात है इसे हम कट कर दें तो यहाँ पर रेशियो बन जाए, इनके कुछ अलग अलग रेशियो बन जाए। इसे अगर हम 2/3 में कट कर दें या हाफ कट कर दें तो इनका रेशियो क्रिएट हो सकता है, लेकिन किसी एक वस्तु का रेशियो क्रिएट नहीं हो सकता है। हाँ, अगर इसका हमें रेशियो क्रिएट करना है तो किसी दूसरे पेन के साथ हम इसका रेशियो क्रिएट कर सकते हैं। अब हम इनके प्राइस का रेशियो क्रिएट कर सकते हैं, इनके हाइट का रेशियो क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी समान चीज़ों का हम रेशियो निकाल सकते हैं। चाहे आप हाइट का हाइट से निकालेंगे, वेट का वेट से निकालेंगे, एज का रेशियो एज से निकालेंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो निकालेंगे। तो बच्चों समान चीज़ों का आप अनुपात निकाल सकते हैं, लेकिन रेशियो निकालने के लिए कम से कम आपके पास 2 चीज़ों का होना जरूरी है। आपके पास एट लीस्ट 2 चीज़ें हो, ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी चीज़ें हो सब में आप रेशियो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन किसी एक चीज़ का कंपेरिजन किसी एक वस्तु पे कंपैरिजन नहीं हो सकता है। कम से कम आपके पास 2 चीज़ों का होना जरूरी है। गेमर बॉय, आपने जो सीक्वेंस देखा बच्चों उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलेंगी, इसलिए बिल्कुल भी आप टेंशन न लें कि परसेंटेज कब से स्टार्ट होगा। आपको मैंने पूरा सिलेबस दिखा दिया है, जैसे बच्चों यहाँ पर ऑफिशियल सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम आपका टू द पॉइंट पूरी चीज़ें टाइम पे ख़त्म कराएंगे। ठीक है,
तो आपने क्या समझा, रेशियो कभी एक चीज़ का निकल ही नहीं सकता बच्चों। रेशियो निकालने के लिए कम से कम हमारे पास दो वस्तुओं का होना बहुत ज़रूरी है। दो वस्तुओं के बीच में ही रेशियो आप क्रिएट कर सकते हैं, किसी एक वस्तु का रेशियो क्रिएट नहीं होता है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास 5 रुपये हैं या मेरे पास 10 रुपये हैं, तो हम इसका रेशियो निकाल सकते हैं। अगर आपके पास आपके पास 5 रुपये हैं और हमारे पास 10 रुपये हैं बच्चों, तो इनके बीच में हम रेशियो क्रिएट कर सकते हैं। इनके बीच में जब आप रेशियो क्रिएट करेंगे तो 1:2 का रेशियो क्रिएट होगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 1:2 का रेशियो। 5 से कट करेंगे और 5 से कट करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो जाएगा। इसी रेशियो को आप फ्रैक्शन के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, नहीं इस रेशियो को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब, अगर मेरे पास 5 रुपये हैं, आपके पास 10 रुपये हैं, तो हमारे बीच में जो रेशियो निकलेगा बच्चों वो 1:2 का निकलेगा। या अगर हमारे पास 10 रुपये हैं और आपके पास 5 रुपये हैं, तो हमारे और आपके बीच में जो रेशियो क्रिएट होगा वो 2:1 का हो जाएगा। बातें समझ में आई। अनुपात क्या हुआ, अगर मेरे पास पैसे हैं तो आपके पास भी पैसे हैं, हम उन पैसों का रेशियो निकालेंगे। हमारी हाइट है और आपकी हाइट है, उसका रेशियो क्रिएट कर सकते हैं। हमारी एज है, आपकी एज है, उसका रेशियो क्रिएट कर सकते हैं। तो रेशियो हमेशा समान चीज़ों में ही निकलता है। बातें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आप मेरी बात को समझिएगा, जैसे कहीं भी लिखा है A/B, तो इसका मतलब होता है A/B। कोई भी चीज़ रेशियो में है उसे आप फ्रैक्शन के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। अगर बच्चों A/B लिखा है तो उस चीज़ को आप लिख सकते हैं A/B। और रेशियो का हमेशा सरलतम रूप लिखा जाता है, रेशियो का हमेशा सरलतम रूप लिखा जाता है। जैसे आप समझिएगा, यहाँ 5 और 10 है, तो 5 और 10 का भी रेशियो हो सकता है कहीं आपको दिया रहे, लेकिन वो माना नहीं जाएगा क्योंकि उसका जो सरलतम रूप होगा बच्चा 1:2 होगा। तो रेशियो का हमेशा जो ईजीएस्ट फॉर्म होगा उसी में लिखा जाएगा। रेशियो हमेशा किन्हीं दो चीज़ों के बीच या उससे ज़्यादा चीज़ों के बीच में निकाला जाता है। रेशियो को आप फ्रैक्शन के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ये तो बच्चा रेशियो हो गया। बात अगर हम प्रोपोर्शन की करें, ये क्या होता है, इसे हम लोग हिंदी में समानुपात कहते हैं। समानुपात इन द सेंस समान अनुपात। जब हम समानुपात की बात करते हैं तो समानुपात को बच्चों हम लोग कह सकते हैं समान अनुपात, जिनके रेशियो इक्वल हो, दैट इज कॉल्ड समानुपात यानी प्रोपोर्शन। जैसे बच्चों मान लीजिए हमारे पास 10 रुपये हैं और आपके पास हमारे पास 5 रुपये हैं, आपके पास 10 रुपये हैं। या कोई और व्यक्ति है बच्चों जिसके पास 15 रुपये हैं और अगले व्यक्ति के पास 30 रुपये हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या हमारे बीच में जो रेशियो बन रहा है वही रेशियो इनके बीच में भी बन रहा है। जो हमारे बीच में रेशियो बन रहा है, अगर उनके बीच में भी वही रेशियो बन रहा है तो बच्चों हमारा अनुपात और उनका अनुपात क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसी को हम लोग कह देंगे समान अनुपात। बातें क्लियर है सर? लास्ट ईयर एंड दिस ईयर का सिलेबस सेम है ना? यस यस, गेमिंग एक्स प्रो, आप लोगों ने नाम भी पता नहीं क्या क्या रख रखा है बच्चों अपने चैनल का, तो ठीक है, आपके नाम भी पता नहीं चल पाते हैं प्रॉपर नेम क्या है आपके। ठीक है, ओके दुर्गेश सर थोड़ा फास्ट करिए सर प्लीज़। भाई इतनी भी फास्ट क्या है बच्चों, धीरे धीरे चलोगे तभी सभी बच्चों को समझ में आएगा ना। आप बहुत फास्ट के चक्कर में बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं और जब आगे चलते हैं बच्चों तो वहाँ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती है। इसलिए कुछ भी चीज़ों को छोड़ो मत। आप जब चीज़ों को समझते चलोगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। कभी कभी आपको लगता है चीज़ें तो आ रही हैं तो यहाँ पर टाइम बेकार जा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे यहाँ जुड़ रहे होंगे जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे। जैसे भी सरला ने कहा कि सर रेशियो नहीं आता, और सारे बच्चों ने कहा, तो बच्चों हम सभी बच्चों को देख के चलते हैं ना, सभी बच्चों को साथ में लेके चलना है कि नहीं? तो इस बात को आप ध्यान रखिए। तो बच्चों आप समझिएगा, जैसे मेरा जो रेशियो है वही रेशियो इनके बीच में भी है, तो ये हमारा क्या हो गया, समानुपात हो गया, जो हम सैम्बल के रूप में ऐसा दिखाते हैं। ये हमारे समानुपात का सैम्बल है कि अगर हम अपने रेशियो निकालेंगे तो हमारा भी रेशियो 1:2 आएगा। इनके बीच में रेशियो देखेंगे तो बच्चों इनका भी रेशियो 1:2 होगा। 15 से कट करोगे 1 टाइम जाएगा और ये 2 टाइम जाएगा। तो बच्चों ये हमारे रेशियो क्या हो गए, आपस में समान हो गए, तो इसे हम क्या कह देंगे, समानुपात कहेंगे, जिसका ये सैम्बल होगा। बातें क्लियर है? तो ये बच्चों हमारा अनुपात होता है और ये हमारा समानुपात होता है। जब हमारे अनुपात समान होंगे दैट इज कॉल्ड समानुपात, इसी को हम लोग प्रोपोर्शन कहते हैं। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों। जब हमने कहा अगर आपको ए और बी का अनुपात दिया गया है, अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसे उठा जहां पर आपको कुछ पैसे दिए गए, जैसे बच्चों मान लीजिए आपको 1000 रुपये दिया गया। जैसे मान लो आपको 1000 रुपये दिया गया, आपको बोला गया ए और बी में आप 2:3 के अनुपात में इस पैसे को बांटिए। ए और बी में 2:3 के अनुपात में इस पैसे को बांटिए।
यूट्यूब पे डेली क्लासेस चलेंगी, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डेली यहाँ पर क्लासेस चलेंगी। यस, टाइम बहुत कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि हम इतनी तेज़ भाग के पढ़ें कि हम चीज़ों को सीख ही ना पाएँ। तो टाइम ज़रूर कम है, लेकिन जितना टाइम है उसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। 101% कंप्लीट होगा, बस आप डेली बने रहें, ठीक है। तो बच्चों अब आप समझिए, अगर मेरे पास 1000 रुपये है और मुझे A अनुपात B के अनुपात में बांटना है 2:3 में, तो अगर आप A का हिस्सा यहाँ पर निकालेंगे, इस पैसे में अगर आपको A का हिस्सा निकालना है तो जो भी आपका अमाउंट रहेगा बच्चों, उस अमाउंट में आपको A के रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना है, अपान में आपको टोटल वैल्यू लिख देना है। जो भी रेशियो दिया रहेगा A अनुपात B का, उसे टोटल लिखेंगे। B का अमाउंट निकालना रहेगा बच्चा, तो B के पैसे को निकालने के लिए जो भी अमाउंट होगा उसमें B के रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे, अपान में आप टोटल वैल्यू लिख देंगे। तो ये अगर ऐसे ही C भी रहेगा बच्चों, तो C को भी ऊपर लिखेंगे और फिर बटे में A प्लस B प्लस C लिखेंगे। अब अगर हमें इसे A और B में डिवाइड करना है, A और B में बांटना है, तो ठीक है बच्चों, इस पैसे को हम कैसे बांटेंगे? हमने कहा A के हिस्से को निकालने के लिए अमाउंट में आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल वैल्यू को अपान में लिखेंगे, यहाँ से कट करेंगे, A का वैल्यू बच्चा 400 आ जाएगा। ऐसे ही V का मान निकालना है तो 1000 में आपको गुणा करना होगा 3 से और टोटल वैल्यू को अपान में रखना होगा बच्चों। 5 से कट करेंगे 200 आ जाएगा और ये V का वैल्यू 600 आ जाएगा। इस तरीके से A और B का मान निकाल लेंगे। लेकिन बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि इस सवाल को करने के लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि हर बार आप क्या कर रहे हैं, बटे में टोटल वैल्यू लिख रहे हैं। यानी ये जो हमारा कुल मान है 1000, ये इन्हीं में बटना है, तो इनका जो टोटल वैल्यू है बच्चों 2 और 3 मिला के 5 है। तो हम इसे लिखेंगे, ये जो 1000 है ये हमारा 5 यूनिट के इक्वल है, क्योंकि रेशियो में जो भी चीज़ें दी जाएंगी उसे हम यूनिट मान के लिखेंगे। 1000 है बच्चों, तो इसे हम 1000 लिख लेंगे। यहाँ पर क्या लिख लेंगे? 1000 एक 5 यूनिट के इक्वल हो गया। अब बच्चों जब 1 का मान निकालोगे तो 1 यूनिट का जो वैल्यू आ जाएगा वो आपको मिल जाएगा 200। वैसे ही आप 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 400 आ जाएगा और ये बच्चों 600 आ जाएगा। इस तरीके के कभी भी क्वेश्चंस आते हैं, कुछ भी आपको अमाउंट दिया रहता है उसे लोगों में बांटना है, तो जितने भी लोग होंगे उनका टोटल रेशियो अपान में आ जाएगा और जिनका हिस्सा निकालना है उनके रेशियो से आप गुणा करते जाएंगे, आपका वैल्यू निकलता आएगा। सही बच्चों की बातें सही हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। लेकिन मान लीजिए अब यही रेशियो आपको कुछ अलग अलग तरीके से दिया जाए, AB का मान अलग दिया जाए, BC का मान अलग दिया जाए, फिर आपसे पूछ लिया जाए ABC का मान क्या होगा। तो बच्चों अभी हम सीखेंगे कि रेशियो को हम किस तरीके से मिक्स कर सकते हैं। रेशियो जो होता है उस रेशियो को हम किस तरीके से मिक्स कर सकते हैं, यानी हाउ टू मिक्स द रेशियो। जैसे A रेशियो V का वैल्यू आपको कुछ दिया गया है, मान लीजिए बच्चों A रेशियो V का वैल्यू आपको कुछ दिया गया है और V रेशियो C का वैल्यू कुछ आपको दिया गया है, और आपसे पूछा जाता है कि भाई ABC का रेशियो क्या होगा, ABC का रेशियो क्या होगा। या बच्चों आपसे पूछ सकता है यहाँ पर A अनुपात C का रेशियो क्या होगा। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, तो आप इनके बीच में रेशियो कैसे निकालेंगे। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व कराइएगा सर। श्योर आशुतोष, ये सारी चीज़ें होंगी, बस आप बने रहें बच्चों, सारे बच्चों को साथ में लेकर चलना है। सौरभ अवस्थी, गुड मॉर्निंग सौरभ। वीडियोज़ को बच्चों शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें। तो अब आप समझिएगा यहाँ पर आप ABC के रेशियो को किस तरीके से निकाल पाएंगे। आप देख पा रहे हैं V इसमें भी है और B इसमें भी है, दोनों में भी है। जब आप यहाँ देखेंगे तो बच्चों V के वैल्यू भी आपको दोनों में सेम दिख रहे हैं। अगर V के वैल्यू दोनों में सेम दिख रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा आप लिख देंगे A का जो रेशियो है 2, V का जो है बच्चा 3 और C का जो है 4 है। डायरेक्टली आप इसे लिख देंगे 2:3:4। आपका A, B और C का रेशियो आ जाएगा। जब भी अगर आपसे पूछा जाए ABC का रेशियो क्या होगा, और आप देख पा रहे हैं V के वैल्यू दोनों में सेम है और यहाँ पर V के वैल्यू भी दोनों में है सेम और V के वैल्यू भी दोनों में सेम है, तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा उनके रेशियो को लिख देना है। लेकिन अगर बच्चों आपसे A और C का वैल्यू पूछा गया है तो A का रेशियो यहाँ पर 2 है, C का रेशियो बच्चों 4 है और इनका जो इजीएस्ट फॉर्म होगा वो 1:2 हो जाएगा। तो A और C का जो अनुपात हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। इनके रेशियो को हमें इस तरीके से मिक्स कर लेना है, इनके रेशियो को बच्चों इस तरीके से मिक्स कर लेना है। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, जैसे ही बच्चों हम इसके आगे बढ़ेंगे, अगर
v के वैल्यू सेम ना रहें, जैसे हमने a और v का अनुपात दिया 2:3, लेकिन हमने b और c का जो अनुपात दे दिया वो 4:5 दे दिया। अब अगर हम आपसे पूछें कि चलिए बताइए ABC का रेशियो क्या होगा, तो आप ABC के रेशियो को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ABC का जो अनुपात होगा बच्चों, इसे आप किस तरीके से निकालेंगे जब आपसे पूछा जाएगा ABC का अनुपात क्या होगा, ABC का रेशियो क्या होगा। अब इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। आप देख पा रहे हैं बच्चों, अभी आपने यहाँ पर देखा कि v के वैल्यू दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पर v के वैल्यू दोनों में सेम नहीं है, वो अपने आप में अनइक्वल है। यहाँ पर v का वैल्यू 3 है और यहाँ पर v के वैल्यू 4 है। अब इनके रेशियो को मिक्स करने के लिए कोई एक नियम नहीं है बच्चों, दो भी नहीं है, कई नियम है। आप कई नियमों के माध्यम से इनके रेशियो को मिक्स कर सकते हैं। आइए हम लोग 1 बाय 1 करके सारी चीज़ों को समझते हैं कि इस तरह के अगर रेशियो कभी आते हैं तो उनको हम मिक्स किस तरीके से करेंगे और मिक्स करके एक रेशियो हम कैसे क्रिएट कर पाएंगे जब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के वैल्यू दिए होंगे, v का वैल्यू सेम नहीं होगा तो उस केस में हम इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, अब आप देखिए जब v के वैल्यू दोनों में आपको सेम नहीं दिख रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप v के वैल्यू को सेम कर सकते हैं। v के वैल्यू को सेम करने के लिए आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसमें बच्चों 3 से। लेकिन जब आप उसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनका जो रियल रेशियो है वो नहीं रह जाएगा, वो रेशियो बदल जाएगा। वो रेशियो ना बदले इसलिए बच्चों क्या करना है, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर देना है और आपने इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया है तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, सो दैट 3 से 3 कैंसिल हो जाए, इनका रेशियो 4:5 रहे। 4 से 4 कैंसिल हो जाए, इनका रेशियो बच्चों 2:3 ही बना रहे, इनके रेशियो में कोई चेंजेस देखने को आपको ना मिले। अब आप देख क्या पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 12 हो जाएगा, यहाँ पर बच्चों 4 12 और 5 15 हो जाएगा। तो v के वैल्यू दोनों में क्या हो गए, सेम हो गए। जब v के वैल्यू दोनों में सेम हो जाएंगे बच्चों तो इनका रेशियो हो जाएगा 8:12:15, 8:12:15 और इस तरीके से बच्चों a इनका क्या आ जाएगा, एक अनुपात आ जाएगा 8, 12 और 15 का। अब बच्चों अगर आपसे यहाँ पर कहा जाए a और c का रेशियो क्या होगा तो आप कह पाएंगे सर 8 और 15 होगा। 8 और 15 कट भी नहीं रहा है बच्चों, तो इसे कट भी नहीं कर सकते हैं। एक तरीका होता है इनके रेशियो को मिक्स करने का, जैसा कि आपने अभी यहाँ पर समझा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है जरूर बताएंगे, जिनको क्लियर है दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। आगे समझिए, देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के आंसर भी आ रहे हैं। ये तो बच्चों इसमें एक तरीका था। दूसरा तरीका क्या होता है इसका, जैसे ए बी और सी आप डायरेक्टली लिख लीजिए तीनों चीज़ों को। ए बी के नीचे आप ए बी का रेशियो लिखिए 2:3 हो गया। बी सी के नीचे बच्चों बी सी का रेशियो लिखिए 4:5 हो गया। अब आप क्या करेंगे बच्चों, इसे आप इस तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस तरीके का फिगर बनाएंगे। यन का जो फिगर होता है, यन का कुछ है बच्चों मिरर या वाटर इमेज दोनों सेम ही होता है, लेकिन तिरछे फॉर्मेट में है। इस तरीके से आप जिधर से लाइनें जा रही हैं आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आपका रेशियो क्रिएट हो जाएगा। जैसे 2 का अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। 4 का बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा। 3 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 15 हो जाएगा। आपको वही रेशियो मिल गया जो रेशियो आपको पहले मिला था। ये आपका एक दूसरा मेथड हो जाएगा जिसके माध्यम से चीज़ें हो जाएंगी। श्योर दुर्गेश, श्योर, यस सर। ओके बच्चों, जो भी बच्चे इसे पहले पढ़े हैं, जो लोग जान रहे हैं, उन सभी का क्लियर होगा। लेकिन जो बच्चे नए होंगे मे बी वो समझ पा रहे होंगे अच्छे से, और बच्चों कहीं समस्याएं आ रही होंगी तो आप जरूर बताइएगा। एक लास्ट वन मेथड होता है बच्चों इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। आप सीधा सीधा ABC लिखें, AB के नीचे AB का रेशियो, BC के नीचे VC का रेशियो। प्यारे बच्चों आप समझिएगा, यहाँ पर इनके पड़ोस में एक प्लेस खाली हुआ है, यहाँ पर B के पड़ोस में एक प्लेस खाली है, तो V क्या करेगा, अपने पड़ोसी के स्थान पे अपना कब्जा जमा लेगा, यानी उसके स्थान पे बच्चों अपना नंबर अंकित कर देगा। जैसे यहाँ पर B बीच में है और B के पड़ोस में एक स्थान खाली है, तो यहाँ भी B क्या करेगा बच्चों, कब्जा कर लेगा। अब सीधा सीधा आप गुणा कर दो, इस नियम के भी माध्यम से आप इनका रेशियो क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप कि प्यारे बच्चों कभी भी अगर AV और VC का रेशियो दिया जाता है और इनके रेशियो आपको अलग अलग मिलते हैं तो इनके रेशियो को आप ऑलवेज मिक्स कर पाएंगे, यहाँ पर आपको समस्याएं कभी नहीं आएंगी। चलो बच्चों, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आप सभी के लिए हम आपको दे रहे हैं और आप सभी का आंसर का वेट रहेगा कि आपके आंसर क्या है। W1 अनुपात W3 है, ठीक है। इनका जो रेशियो है बच्चों, जैसे कि हमने कहा 3:4 है। फिर बच्चों हमने यहाँ पर कहा W2 अनुपात W3, W2 अनुपात W3 का जो रेशियो है 2:5 है। आपको बताना है बच्चों W1 अनुपात W2 अनुपात W3 का वैल्यू क्या होगा। सो देखते हैं किस बच्चे का आंसर पहले आता है फटाफट।
कॉइन्स वाला बताइए। भाई आशुतोष सारी चीज़ें चलेंगी लेकिन बच्चों धीरे धीरे चलेगा। कब्जा मेथड सर, यस यस कब्जा मेथड कह सकते हैं सर। कल रीजनिंग का प्रैक्टिस कराइए सर 30 क्वेश्चंस का प्लीज़। दुर्गेश अभी वेट करें उसके लिए। अभी बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल आपके चैप्टर्स क्लियर कराएंगे, प्रैक्टिस हम करा रहे हैं अपनी प्रैक्टिस बैच में, वहाँ पर आप आएँ और बहुत सारे क्वेश्चनों का डेली वहाँ पर प्रैक्टिस कराया जाता है, तो आप वहाँ से जुड़ के जो है अपना अभ्यास कर सकते हैं। तो आप सभी के सामने एक क्वेश्चन है, ब्रांडेड छोरा ने लिखा है ओ माई गॉड। चलो तो बच्चों आपके सामने जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। हमें देखना है कि फर्स्ट आंसर किस बच्चे का आता है। यहाँ पर आशुतोष ने लिखा है 3:4:10, निखिल का आंसर आ रहा है 6:8:10 और तरुण का आंसर आ रहा है 12:8:10 और फिर आशुतोष का 3:4, आशुतोष का वही आया है। तो यहाँ पर देखो भी 3 लोग के आंसर आए, तीनों लोग के अलग अलग आंसर है। आप एक तरफ कहते हैं बड़ा आसान है और एक तरफ आपके आंसर भी अलग अलग आते हैं, ये नहीं समझ में आता बच्चों, ये बातें हमें नहीं समझ में आती हैं। ये ऐसा कैसे होने लगता है। देखो अनुप्रिया तोमर का भी अलग आंसर आ रहा है, ठीक है, सभी के अलग अलग। नीलेश के 3, 4, 10 आ रहे हैं, विलास के 3 to 5 आ रहे हैं, सिद्धार्थ के 15, 8, 20 आ रहे हैं, आशुतोष का 3, 4, 10, मतलब कई लोग के अलग अलग। और यहाँ पर विकास का 3 to 4 आ रहा है। सर आप में फ़ी देनी पड़ती है, यस थोड़ी सी बच्चों चार्जेस है विकास, बहुत ही कम पैसे में आप हमारे लर्निंग ऐप से जुड़ के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। जो चीज़ें हैं बच्चों वो क्लियर हैं। अगर आप कहीं भी जुड़ते हैं तो बहुत सारी कॉस्ट होती है, उस एप्लीकेशन की कॉस्ट होती है, बहुत सारी फैकल्टी वहाँ पर आपको पढ़ा रही है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें वहाँ पर उनके लिए थोड़ा सा चार्ज किया जाता है, सो दैट सभी लोगों का अपना घर परिवार चलता रहे और आपकी पढ़ाई भी होती रहे। तो आप भी बच्चों वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो देखिए एक तरफ तो बच्चों आपके क्वेश्चंस होते हैं कि सर जी बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। दूसरी तरफ जब आंसर की बात आती है सभी के आंसर बदल जाते हैं। क्या मतलब है, ऐसा क्यों होता है भाई? जब इतना ही आसान था तो सबके तो सेम और करेक्ट आंसर आने चाहिए, चीज़ें अलग अलग क्यों हो जाती हैं बच्चों? नहीं हो पाता है। आपको लगता है चीज़ें हैं ऐसी आसान, है आसान, को 2-4 लोग को आ भी रहा होगा, अच्छा भी आ रहा होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका गलत हो जा रहा है क्योंकि डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। अब भी ये डिफरेंट कमेंट्स आ रहे हैं। चलिए अभी देखते हैं हम लोग इसका आंसर क्या होगा। अब आप देखिए जो इसमें कॉमन नंबर है वो 3 है, दोनों में 3 है, यहाँ भी 3 है और बच्चों यहाँ भी 3 है, दोनों में 3 आपका कॉमन नंबर है। आप कोई भी मेथड लगाइए, हर एक मेथड से इनका आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पर इसका W3 का वैल्यू 4 है, यहाँ पर 5 है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप इक्वल कर लीजिए। इसको इक्वल करने के लिए आप यहाँ 5 से गुणा करेंगे, यहाँ आप 4 से गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा। अब बच्चों यहाँ पर आपको 5 तिहाई 15 और यहाँ पर 5 चौका 20 और यहाँ पर मिलेगा 4 दूना 8 और यहाँ पर मिलेगा 5 चौका 20। तो आप देख पा रहे हैं W3 दोनों में कॉमन था, तो W3 के वैल्यू दोनों में कॉमन हो गए हैं। अब जब आपको W1, W2, W3 का वैल्यू निकालना है तो आपको पता है W1 का जो वैल्यू है वो 15 है, W2 का जो वैल्यू है बच्चों वो 8 है और W3 का जो वैल्यू है वो आपका 20 है। मुझे अच्छे से याद है आशुतोष ने भी कहा था कि सर आगे बढ़िए, चीज़ें आसान है। आशुतोष आपका गलत हो गया था। आप देखिए बच्चों आपके आंसर क्या रहे हैं। कुछ बच्चों के सही भी आंसर आए हैं, सिद्धार्थ के सही आंसर आए हैं, बहुत सारे लोग के आंसर सही आए हैं और आशुतोष कह रहे हैं मेरा 100% पक्का सही है। तो बच्चों यही मेन चीज़ें हैं, ठीक है, यही कॉन्फिडेंस तो हमें दिक्कत में ला देता है। यही कॉन्फिडेंस जो है होना बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपके लिए गलत साबित होता है। चीज़ें आपको बेहतर मिल रही हैं लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा। हमें पता है इस एज में पेशेंस थोड़ा कम होता है, लेकिन अगर आप पेशेंस रख के पढ़ाई करोगे बच्चों ना, अरे मैं कह रहा हूँ मैं कंप्लीट कराऊंगा, तो आप मुझ पे विश्वास तो करो। अभ्यास तो बच्चों हम करा ही रहे हैं लर्निंग ऐप पे, यहाँ पर हम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं ना। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें, अभ्यास करें। 12 चैप्टर हैं हमारे पास, टाइम 1 महीने से ज़्यादा है, तो कैसे नहीं ख़त्म होगा, बड़े आराम से ख़त्म होगा। बस आप डेली आते रहें, डेली आप आते रहें, हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को दूसरा तरीका क्या था। अगर बच्चों आप दूसरा मेथड लगाते तो यहाँ पर W3 दोनों में कॉमन था, W3 को आपको बीच में रखना था, W2 को आपको इस साइड में रखना था, क्योंकि W3 ही दोनों में कॉमन है। जो कॉमन मेथड लगा सकते हैं तो 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 4 दूना 8। हमने पूछा था W1 का वैल्यू 15 हो गया, W2 इसका वैल्यू बच्चा 8 हो गया, W3 इसका वैल्यू 20 हो गया। बातें समझ में आई कि नहीं आई? सभी को क्लियर हुआ? चले आगे।
ओके, आपने क्वेश्चन गलत लिखा है, आपका आंसर सही है, बहुत अच्छी बात है बच्चा। काश ऐसा है तो अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो अच्छा है। आयुषी कंफ्यूजन हो गई थी, कोई बात नहीं आयुषी। देखो बच्चों, हमने थोड़ा सा इसीलिए तो आपको कंफ्यूज किया चीज़ों को आगे पीछे लिख के, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं और आपको अगर ऐसा कभी क्वेश्चन मिले तो वहाँ आप कंफ्यूज ना हो। इसीलिए हमें कंफ्यूजन क्रिएट यही करना है। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ दिखनी चाहिए, यहाँ दिखेंगी तो वहाँ नहीं दिखेगा। जितनी ज़्यादा गलतियाँ करोगे बच्चों उतना ज़्यादा सुधार आपके अंदर होगा। तो मिस्टेक्स से कभी नहीं भागना है, मिस्टेक्स से ही आप चीज़ों को सीख पाते हैं। इसके लिए बिल्कुल भी आप निश्चिंत रहें। चलो बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई, इसके आगे की बात करते हैं। अब मान लेते हैं किसी सवाल में आपको AV का वैल्यू दिया गया है 2:3 और बच्चों BC का वैल्यू आपको दिया गया है 4:5, CD का वैल्यू आपको दिया गया है यहाँ पर 3:4। अब हमने आपसे पूछ लिया कि चलिए बताइए A, B, C, D का वैल्यू क्या होगा, या हमने कह दिया कि भैया A और C का वैल्यू क्या होगा, या हमने कह दिया A और D का वैल्यू क्या होगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम आपसे पूछ सकते हैं। ओके आशुतोष, कोई बात नहीं बच्चा, बस मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि चीज़ें हमें डिफरेंट मिलती रहेंगी। अभी हम धीरे धीरे बढ़ेंगे ना, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। आपकी ही बात छोड़ो, बहुत सारे लोग थे ना यहाँ पर, देखिए बहुत सारे लोगों ने गलत किया आंसर को। क्यों गलत किया? सभी लोग के गलत हुए ना, लगभग लोग के गलत हुए। तो वही चीज़ें, कुछ ही लोग के तो सही आंसर आए थे, तो उसकी बात थी। तो आप देखो बच्चों, क्या सारे ट्रिक लगेंगे बच्चा गुड्डू, चाहे जो ट्रिक लगाओ सारे ट्रिक लगेंगे। अब जैसे ये आपके सामने में क्वेश्चन है, अब इस पर भी वो सारे नियम लगेंगे जो आपको मैंने बताया है। पहले आप बाई फिगर देखो, फिर कब्जा मेथड, क्योंकि यही दोनों आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट मेथड होंगे जिसके माध्यम से, और सबसे अच्छा कब्जा मेथड। उसका रीजन क्या है अभी क्लियर करा देते हैं कि वो मेथड ही सबसे अच्छा क्यों है, उसका भी लॉजिक है बच्चों। भाई थर्ड मेथड से भी करेंगे, बिल्कुल आप टेंशन ना लें। डेली क्लासेस चलती हैं दिवाकर, डेली क्लासेस चलती हैं बच्चों, डेली आप आइए और पढ़िए। AB का रेशियो बच्चों 2:3 है, B और C का रेशियो बच्चों 4:5 है, C और D का रेशियो बच्चों 3:4 है। इस तरीके से आपको अनुपात दिया है। अब यहाँ पर आपका CD तक का वैल्यू हो गया। इनको आप किस तरीके से जो है आप सॉल्व करेंगे, इन चीज़ों को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अब आप यहाँ पर समझिएगा बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सीधा मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, सीधा मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आपको इस संख्या का इसमें और इस संख्या का इसमें, यानी कहने का मतलब एक ईंट का शेप बना देंगे। जो ब्रिक्स होता है बच्चों, ईंट का जो शेप होता है उसका शेप बनाएंगे यहाँ पर। एंड लास्ट वन इज दैट, आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देना। जिधर से हमारी लाइनें गुजर रही हैं आपको उन्हीं नंबरों का सीधा मल्टीप्लाई करते जाना है। फाइनली आपका आंसर आपके सामने होगा। क्लियर? ओके विलास, देखो बच्चों 4 दूना 8, 8 त्रिक 24 हो गया। आगे बढ़ेंगे 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 हो गया। और आगे बढ़ेंगे 3 पचे 15, तिहाई 45 हो गया। आगे बढ़ेंगे बच्चों 3 पचे 15 और 15 चौका 60 हो गया। ए आपका क्या आ गया बच्चों, रेशियो आ गया A, B और C और D के बीच में। अगर वैल्यू कट रहे हैं तो इन्हें आप कट करेंगे। जैसे 3 से कट रहा है 3 अठे 24, 3 बराम में 36, 3 15 में 45, 3 बिसाम में 60। तो बच्चा अगर इनके वैल्यू कट रहे हैं तो इन्हें आप काटेंगे। ABCD का रेशियो आ गया। अब AC का भी बता सकते हैं, 8:15 हो जाएगा। BD का बताएंगे तो बच्चों आपका AD का बताएंगे तो 8:20 होगा। अगर कट रहा है तो 4 दूना 8, 4 पंचे 20 काट देना, नहीं कट रहा है तो नहीं काटना है। फाइनली आपका आंसर आ गया। वहीं पर दूसरा भी तरीका बच्चा जो कब्जा मेथड होता है, A अच्छा क्यों हो जाता है, इसका भी मतलब आप समझिए। जब आप यहाँ लिखेंगे 2:3, यहाँ लिखेंगे 4:5, यहाँ लिखेंगे 3:4, तो यहाँ पर होता क्या बच्चों, ए मेथड अच्छा क्यों होता है, पहले तो आप ए जानिए। अगर यहाँ पर 3 को बढ़ा दिया जाए, अगर बच्चों यहाँ पर जैसे 2 और 3 है, अगर यहाँ पर 12 और 13 लिखे होते, यहाँ पर 24 और 25 लिखे होते, यहाँ 23 और 24 लिखे होते, तो क्या आपको गुणा करने में इतना ही समय लगता जितना लगा? बिल्कुल नहीं, आपको फिर ज़्यादा समय लगता। इस चीज़ को सॉल्व करने में आपको ज़्यादा समय लगता। लेकिन बच्चों अगर आप कब्जा मेथड का अप्लाई करेंगे तो वहाँ आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ गुणा आपको काटने के बाद करना है। जैसे आप समझिए, यहाँ भी आप 3 लिख दीजिए, यहाँ भी 3, यहाँ भी 5 और यहाँ बच्चों 4 लिख दीजिए, यहाँ आगे 3 आप बढ़ा दीजिए। अब बच्चों जो चीज़ें कट रही हैं हमें वही काटना है, सबको नहीं काटना है। 3 इसमें भी दिख गया, इसमें भी दिख गया, इसमें भी और इसमें भी। आप बिल्कुल भी ना सोचें कि डी में तो सर आप ऊपर काट दिए। बच्चों ये सब ए के मान है, सब बी के मान है, सब सी के मान है, सब डी के मान है। कहीं से कोई भी वैल्यू कट रहा है तो आप काट दीजिए। अगर वहाँ 6 लिखा होता तो हम 6 को काटते 3 से और वहाँ 2 बच जाता, 3 दूना 6, हम वहाँ 2 बचा के रखते।
बातें क्लियर हुई? कहीं से कोई वैल्यू? अब इसमें 3 2 बार है तो 2 बार मत काट देना, एक ही बार कटेगा, इस बात को भी ध्यान देना, ठीक है, एक ही बार कटेगा। अब जो बचा उसका गुणा कर लीजिए, जैसे 4 दूना 8 हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया और 3 पचे 15 हो गया बच्चों, 5 चौका 20 हो गया। भाई अब नहीं कट रहा है, नहीं काटेंगे, तो हमारा जो आंसर आ गया बच्चों 8 12 15 20, लगभग बहुत बच्चों के सही आंसर आते हैं। यस सिद्धार्थ। तो आई होप कि प्यारे बच्चों इतनी बातें भी आपको क्लियर हो गई होंगी, इस तरीके से आप कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसी चीज़ को हम और जानते हैं। तो इस तरीके का भी रेशियो अगर कभी क्रिएट होते हैं, आपके क्वेश्चंस में इनफैक्ट आते भी हैं, इन्हीं के ऊपर टोटली बेस्ड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आपको मिलेंगे, जैसे हमारे यहाँ पर हमने रखे भी हैं क्वेश्चंस, अभी आगे डिस्कस भी करेंगे। जैसे बच्चों अभी एक क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं, आप इन्हीं के ऊपर कि मिक्सिंग के ऊपर सवाल हमारे एग्जाम में कैसे बनते हैं, आप लोग आंसर करिएगा। छोटा सा एक प्रश्न दे रहे हैं, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि लैंग्वेज बड़ा है, तो सवाल को हम यहाँ पर लिखेंगे जिसके माध्यम से आप जान और समझ पाएंगे, तो आप उनको सॉल्व करिएगा, ठीक है। जैसे मान लो बच्चों हमारे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने क्या किया, अपनी पुत्री और पत्नी, एक व्यक्ति ने क्या किया, अपनी डॉटर बच्चों और अपनी पत्नी, अपनी डॉटर और अपनी पत्नी, और फिर बच्चों हमने कहा अपनी पत्नी और अपने पुत्र, प्रत्येक को 3:1 के अनुपात में पैसा दिया। प्रत्येक को पैसा 3:1 के अनुपात में दिया। ध्यान से सुनना बच्चों, सवाल को आप लोग को लगाना है। एक व्यक्ति है, उसने अपनी पुत्री और अपनी पत्नी, और फिर उसने अपनी पत्नी और अपने पुत्र को प्रत्येक को 3:1 के अनुपात में पैसा दिया। यदि बच्चों पुत्र को बच्चों पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले, यानी ये जो पुत्र है बच्चों, इसको पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले, तो टोटल वैल्यू क्या है, उस व्यक्ति के पास कुल संपत्ति क्या थी, टोटल वैल्यू क्या होगा, आपको यही बताना है। उस व्यक्ति के पास कुल कितने पैसे थे। लिसन मी, लगभग सवाल यहाँ हमने लिख दिया है। हमने कहा है कि प्यारे बच्चों एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने अपनी पुत्री और अपनी पत्नी और अपनी पत्नी और अपने पुत्र प्रत्येक को 3:1 के अनुपात में पैसा बांटा। अब रेशियो के मिक्सिंग के ऊपर सवाल बन रहा है बच्चों, प्रत्येक को 3:1 के अनुपात में पैसा बांटा, लेकिन उसने अपने पुत्र को अपनी पुत्री से 10,000 रुपये कम दिया। पुत्र को जो वैल्यू मिला वो पुत्री से 10,000 रुपये कम मिला। तो बच्चों आपको बताना है उसका कुल संपत्ति क्या है, टोटल वैल्यू क्या है। चलिए लगाइए, देखते हैं किस बच्चे का आंसर पहले आता है। सो टेल मी बच्चों, फटाफट आंसर करें सभी लोग। फिर से सवाल रिपीट कर रहा हूँ। एक व्यक्ति है, उसने अपनी पुत्री को, अपनी पत्नी, उसने अपनी पुत्री को और पत्नी को और पत्नी को और पुत्र को प्रत्येक को 3:1 के अनुपात में पैसा दिया। पुत्र का जो हिस्सा था वो पुत्री से 10,000 रुपया कम था। तो आपको बताना है बच्चों कि अगर पुत्र का हिस्सा पुत्री से 10,000 कम था तो उसके पास कुल संपत्ति कितना था, उसका टोटल वैल्यू कितना था। नहीं सर इन द सेंस नहीं लग पाएगा भैया। त्रिपाठी राजपूत, आपको यहाँ रेशियो वगैरह नहीं बताना है बच्चों, आपको टोटल आंसर बताना है 9:3:1। यश शर्मा, वेरी गुड। आगे के सवाल तो लगाओ बच्चों। फाइनली हमने टोटल वैल्यू पूछ रखा है तो आपको आंसर देना है। विलास ने कहा 25,000। बच्चों अब आप इस बात को ध्यान देना, जो आज हमने आपको सबसे पहले बताया था A/B है, उसमें इसका पैसा कैसे निकाला, सब चीज़ें वहीं से रिलेट करते हुए आती हैं, आगे धीरे धीरे बढ़ती हैं। हमें लगता है कि यार ये तो बड़ा बेसिक चीज़ सर बता रहे हैं, लेकिन जब आप आगे बढ़ोगे तभी रिलेट कर पाओगे चीज़ों को धीरे धीरे। अब देखो मिक्सिंग के ऊपर सवाल है कि नहीं है, ऐसे बहुत सारे सवाल मिलेंगे आपको। तो स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को क्लियर करेंगे। और आपका लेवल है ही क्या, आपके जो एग्ज़ाम का लेवल है बहुत इजी है। ज़रूरत है अपने लेवल में रह के पढ़ने का, अपने दायरे में रहोगे बच्चों, अपने लेवल में रहोगे ना, 101% एग्ज़ाम क्लियर करके आओगे, कोई रोक नहीं पाएगा। आशुतोष ने 65,000 लिखा है, विलास ने 25,000 लिखा है, ब्रांडेड छोरा ने 27,000 लिखा है, आशुतोष कुमार का 65, सूर्यान का 32,500। शायद 4 ही ऑप्शन होते हैं एग्ज़ाम में, यहाँ तो हमको कई ऑप्शन दिख रहे हैं अब। तो बच्चों यही समस्या है। रमेश वर्मा का 6500 आया है, ऑफिसर्स रविकांत का इतना, प्रदीप सैनी का 50,000, अमन SSC CGL 2500। सबके आंसर अलग अलग,
सबके आंसर अलग अलग। कोई अगर कमेंट दोबारा दिख रहा है तो उन्हीं का कमेंट दोबारा दिख रहा है उस आंसर पे। तो बच्चों ये तो गलत बात हो जा रही है ना भाई, सबका एक ही आंसर होगा, आंसर तो बहुत होगा नहीं। आइए देखिए, अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ डॉटर है, वाइफ है और सन है, 3 लोग हैं। उस व्यक्ति ने कहा हमने अपनी पुत्री और पत्नी को 3:1 में पैसा दिया और अपनी पत्नी और अपने पुत्र को भी 3:1 के अनुपात में पैसा दिया। तो इनके बीच में जब रेशियो क्रिएट करोगे, इनके बीच में बच्चों जब आप रेशियो क्रिएट करोगे तो सबसे पहला काम तो यही था कि हमें उनके बीच का एक प्रॉपर रेशियो निकालना है कि उसकी पुत्री को, उसकी पत्नी को और उसके पुत्र को किस किस अनुपात में पैसे दिए गए। जब तक आप इनके बीच में रेशियो नहीं निकाल पाओगे तब तक सवाल नहीं बना पाओगे। तो सबसे पहले आपको यही देखना है तीनों के बीच में रेशियो क्या क्रिएट हो रहा है। बात हमारी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यस या नो कुछ बोलते भी नहीं आप लोग। हाँ, 68 लोग हो, 45 लाइक है, ये तो गलत बात है बच्चों। फटाफट लाइक करिए। देखो आप इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करोगे, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 एकन्नम 3 हो जाएगा और 1 एकन्नम 1 हो जाएगा। तो बच्चा यस ने अभी एक रेशियो दिया था 3:9:1 3:1 और रविकांत ने भी दिया। तो आप लोगों ने रेशियो तो बहुत ही बढ़िया क्रिएट कर लिया, एकदम सही क्रिएट कर लिया। तो बच्चों अब आप देखो पुत्र का हिस्सा पुत्री से कितना कम है। पुत्र का हिस्सा बच्चा पुत्री से 8 कम है। कितना यूनिट कम है? 8 यूनिट का डिफरेंस है। यानी अगर हम बात करें कितना रेशियो, अगर एक को 9x मानोगे, एक को 3x मानोगे, एक को 1x मानोगे, तो पुत्र को कहोगे पुत्री से 8x कम मिला है, यानी 8 यूनिट वैल्यू इनको कम मिला है। और कम इसलिए मिला है क्योंकि उसको 10,000 रुपये भी कम मिले हैं। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है 10,000 रुपये के लिए क्रिएट हो रहा है। अब हम आपसे कहें आपको 1,000 रुपया मिला, हमको 1,000 रुपया मिला, तो बच्चों हमारे आपके बीच में रेशियो क्या रहेगा? सेम रहेगा, नहीं बदलेगा। लेकिन एक व्यक्ति को 10,000 रुपये कम मिला है तो उसका रेशियो अगले वाले व्यक्ति के रेशियो से कम ही रहेगा। तो फाइनली क्या हुआ, इसको 8 यूनिट कम मिला, 10,000 रुपया कम मिला। तो एक का मान निकालोगे बच्चा, 8 एकन्नम 8, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40। ठीक है, 1 यूनिट का जो वैल्यू आ जाएगा 1250 आ जाएगा। 8 एकन्नम 8, 2 बचा 20, 8 दूना 16, 4 बचा 40, 8 पंचे 40, 1250। बच्चों टोटल वैल्यू पूछा गया है। टोटल वैल्यू आपका हो गया 9, 1, 10, 3, 13। 3 लोग थे तो कुल वैल्यू कितना हो गया? 13। 13 से गुणा कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा 0। 13 पचे 65, 13 दूनी 26 और 26 और 6 32, 13 एकन्नम 13 3 16। 16,250 शायद हमें आंसर देखने को मिला ही नहीं यहाँ पर, या एक आध बच्चे का रहा भी होगा तो रहा होगा, नहीं तो किसी का नहीं देखने को मिला। तो बच्चों देखो, आप एक तरफ कहते हैं चीज़ें आसान हैं और वहीं दूसरी तरफ आपको जब क्वेश्चन दिया जाता है तो वही आसान चीज़ आपके लिए डिफ़िकल्ट बन जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें। आपका एग्ज़ाम जो है उसका दायरा यही है, वहाँ इजी क्वेश्चंस आते हैं। आप डिफ़िकल्ट के चक्कर में क्यों पढ़े हैं? आप डिफ़िकल्ट के चक्कर में ही पढ़ के जो है अपने एग्ज़ाम्स में दिक्कत कर जाते हैं। तो आप अपने लेवल में रह के पढ़ाई करेंगे, हम कह रहे हैं 100% आपका सिलेक्शन होगा। एक विश्वास जोड़िए, विश्वास नहीं जोड़ पाओगे ना तो बच्चों आप सीख नहीं पाओगे। आपको जो हम मैटर्स देंगे आपके एग्ज़ाम्स के लायक देंगे, जो आपको एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे आप अगर उन मैटरों को पढ़ लेंगे। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ध्यान दें। आई होप कि आपको आज का सेशन समझ में भी आया होगा, लेकिन अपनी संख्या बढ़ाएं। अगली क्लास बहुत ही बेजोड़ क्लास होने वाली है आज़ाद सर की। कहीं नहीं जाना है, सभी लोग को बने रहना है। अगर आप चाहते हैं इंग्लिश में पूरा नंबर लाया जाए तो आज़ाद सर की क्लास आप लेना बिल्कुल ना भूलिएगा। और बच्चों इस बात को ध्यान दो, आज जितनी भी हमने पढ़ाया है कल की क्लास में हम आपको लर्निंग ऐप पे अभ्यास भी कराएंगे। लेकिन अगली जो क्लास हमारी होगी जो चलेगी बच्चों, आपका वो किस पे चलेगा? MKC, एयरफोर्स, नेवी, ICG क्लासेस पे आप जाइए, इस YouTube चैनल को सर्च करिए और बच्चों इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला नोटिफिकेशन जैसे ही हमारे लाइव स्ट्रीमिंग का आए आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाए। आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, आप हमारे चैनल पे जुड़ पाएंगे। इस बच्चों को अगर आपको इससे नहीं मिल रहा है तो आपको YouTube ने हैंडल दे रखा है, चैनल का हैंडल है बच्चों @MKC एयरफोर्स ऑनलाइन क्लासेस। जैसे ही इस हैंडल का आप यूज करोगे डायरेक्टली सबसे पहले हमारा ही चैनल आपको दिखाई देगा और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बगल में बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। 7 से 10 की आपकी क्लासेस चल ही रही हैं। अगली क्लास बिल्कुल लेना ना भूलें। सभी लोग बने रहें, जितनी भी संख्या है अपनी संख्या को बढ़ाएं और शेयर करें। आज़ाद सर की बहुत ही ज़बरदस्त क्लास आपके सामने आ रही है। तो बच्चों अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।